प्रेज़ द लॉर्ड श्री मसीह की। आज हम लोग देखते हैं आगे का बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य का 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में आधे कोण की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस उजगार अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के हजारों वर्ष के लिए बांध दिया और उसे आधे कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर ना भरमाए। इसके बाद आवश्यक ही थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मतलब यहाँ पे यूहन्ना ने देखा है कि स्वर्गदूत एक, जिसके हाथ में जो बोलते ना कुंजी, जो स्वर्ग की कुंजिया है, उसके हाथ में एक जंजीर था। ओके, और ये इब्लिस साफ वही है जो हेवा को बेगाया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1000 वर्ष क्या किया, उन्होंने उसको आधे कुंड में बंद कर दिया ताकि लोग उससे ना भरमाएं। और फिर उसके बाद उनको खोला भी जाता है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्मा को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर का वचन कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हमें ये बताता है यूहन्ना ने जो देखा कि उन्होंने एक सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हुए थे, जो जिनको न्याय के लिए अधिकार दिया गया। वो कौन से लोग? और पर में जिनके आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत साल पहले कि यीशु मसीह का जो प्रचार कर रहे थे कि उनकी मतलब गर्दन कटी गई थी, जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते थे, उन्हें सुसमाचार के कारण अपने आप को मरवा डाला। तो परमेश्वर वो क्या रहेंगे, जो भी आज भी जो यीशु मसीह के साथ है और जो सुसमाचार सुना रहे हैं, उनके कारण उनको सताया जा रहा है, ऐसे भी लोग रहेंगे। और जो हो गए हैं वो क्या हो गए, यीशु के साथ, यीशु जी उठे ही तीसरे दिन, वो क्या करेंगे, यीशु के साथ जी उठेंगे और वो क्या करेंगे, 1000 वर्ष राज्य करते रहेंगे। मतलब जिन्होंने ना उस मूर्ति और शैतान की पूजा की है, ना उनकी बातें माने, उन्होंने खाली यीशु मसीह के कारण अपने आप को सरेंडर किया है। तो आज जो भी है ये भविष्यवाणी हो चुकी है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हो ना जी उठे, ये तो पहला मूर्ख उत्थान है। पर मैं आपको बताऊँ, ये 1000 वर्ष पूरे हो भी चुके हैं और यीशु के साथ जी भी उठे। वो कैसे? क्योंकि अब जब हम नया ग्रंथ में जाते हैं, जब यीशु मसीह आए थे और यीशु जब तीसरे दिन में पुनरुत्थान हुए, तो बाइबल का वचन में क्या लिखा है, उनके साथ यीशु जिस दिन जी उठे तीसरे दिन, उनकी क्या हुए, जो भी मरे हुए थे, जो पुराने ग्रंथ में नबी थे, जो थे जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना मतलब बहुत सारे नबी थे, बताया लोगों को, और कुछ लोग वहाँ मारे गए, कुछ लोग को ये किया, तो वो भी क्या हो, कब्रें खुल गई और जी उठे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय यीशु मसीह जी उठे, उस समय सबका ऑन द स्पॉट न्याय होता है। वो आने वाले हैं, न्याय करने वाले नहीं। लोगों का ये भ्रम है कि आने वाले न्याय करने वाले हैं, क्योंकि बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है, जब कपड़े खोली और उनका न्याय हो चुका है। तो ये मत कहना कि आएंगे और न्याय होंगे और अभी कब्र में खड़े, वो ऑन द स्पॉट न्याय होता है। धन्य है, पवित्र वो है जो इससे पहले पुनरुत्थान के बाकी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु के कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, धन्य है, पवित्र है जो पहले पुनरुत्थान के बाकी है। मतलब यीशु मसीह के आने से पहले पिता परमेश्वर उन्होंने क्या किया था कि बाइबल का वचन क्या बोलता है कि उनके पास बहुत सारे नबी आके गए, पर वो नबी थे, पर मैं यीशु क्या बोलता है कि मैं खुद आया और लोगों को सुसमाचार सुनाया। तो आपके लिए कोई भी बहाना नहीं होगा कि मुझे ये पता नहीं था कि मैंने ये गलत काम किया
मुझे बाइबल का वचन ही नहीं पता था, क्योंकि जब यीशु मसीह आए थे, खुद आए थे इस धरती पे, हमें बताया हर एक सुसमाचार के बारे में, पर किसी ने यकीन किया, किसी ने नहीं किया। और आज भी लोग का भी वही हाल है, सबके घर में बाइबल है। यीशु मसीह ने जो जो बाइबल के वचन की तरफ बातें किया, आज उनके राह पे नहीं चल रहे हैं, तो धन्य है। क्योंकि पुराने ग्रंथ में जब पुराने लोग थे, वो पिता परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करते थे। तो इससे पहले क्या बोलते, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के साथ वो भी जी उठेंगे, और जो जो परमेश्वर के राह पे चले, जो जी उठे, वो क्या बोले, वो लोग याजक होंगे। कौन रहेंगे? परमेश्वर मसीह के याजक होंगे। ओके, हम लोग किसी को खुद से याजक नहीं बना सकते। ये याजक कौन थे आपको पता है? जो पुराने ग्रंथ में जो नबी थे, इब्राहिम, इसहाक, ये जो भी थे, ये मतलब ये जो उसमें जो याजक थे, उनको याजक होंगे। और आज भी जो मसीह के राह पे चलते, वो याजक होंगे। ओके, तो यहाँ पे बताया गया। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा? 1000 वर्ष ऑलरेडी पूरा हो चुका है, शैतान को कैसे छोड़ा दिया गया है, वो कैसे हम लोग जानते हैं। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग, मोगोग, कोजिम, गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के निकलेंगी। मतलब अभी हर जाति पे आप देखते हो, हर एक जाति धर्म के लोग हैं, आज भरमाए गए हैं कि यीशु मसीह के कौन है और से, और शैतान की ओर से कौन है। तो आज भरमाए जा रहे हैं। 1000 वर्षों कब का बीत चुका है, अभी जो शैतान को छोड़ दिया गया है थोड़े टाइम के लिए, मतलब अभी है। तो हम लोग को अलर्ट रहना है कि मतलब हम लोग को भरमाइन में रहना है। हम लोग को इसलिए बाइबल कर पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, पश्चाताप करते रहना है, उनके राह पे चलना है। और वे सारी पृथ्वी के फैल जाएंगे, पौत्र लोग छावनी प्रिया नगर में घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर को उन्हें भस्म करेगी। मतलब ये भरमाने वाला जो शैतान है, सबको भरमाएगी। अगर जिसका विश्वास अंतिम समय तक यीशु पे रहेगा, उनके राह पे चलेंगे, वही बचाया जाएगा। तो क्या बोल रहे थे कि वो स्वर्ग से आग उतरेगी और भस्म करेगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको नहीं बताया है कि जब मैं यीशु मसीह में आई थी, मुझे पवित्र आत्मा ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मुझे याद दिलाया कि जो मैं सपना देखती थी, ये ऑलरेडी रेवलेशन चैप्टर के बारे में मुझे सपना दिखाई दिया था। जो यहाँ पे बोला आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर करेगी। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई, सपनों में आई थी कि मैं ऐसी कोई एक जगह पे है, जो प्लेस है, मतलब अच्छा सा सिटी है, अच्छा है। तो वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ से भाग रहे, और ऊपर से आग का गोला उतर जल रहा है। तो उसमें से मैं भी भाग रही है आवाज़, मैं भी सोच रही बाप ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं देखा और सब लोग यहाँ आवाज़ से भाग रहे, तो ये सपना मुझे दिखाई दिया था। तो ये पौत्र लोगों की छावनी प्रिय नगर के घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर को उन्हें भस्म करेगी। मतलब ऑलरेडी ये सपने मुझे ऑलरेडी प्रभु ने रेवलेशन चैप्टर के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। पर जैसा मैं रेवलेशन चैप्टर पढ़ रही हूँ, वैसा वैसा मुझे प्रभु यीशु याद दिला रहा है कि हाँ, ये सपना मैंने दिखाया था। आगे बढ़ते, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और रात दिन युगों पीड़ा तो तड़पते रहेंगे। मतलब दूसरा जो है, देखो दूसरी मृत्यु भी है, और फिर पुनरुत्थान भी है। तो इतना याद रखना, अगर आप एक बार पाप किया, अगर जो पशु की छाप, शैतान की छाप, अगर आपने शैतान को चुन रहे हो, आपके ऊपर है। अगर आपने झूठे भविष्यवक्ता है, बाइबल का वचन झूठे भविष्यवक्ता है, जो गलत नबी है, यीशु के नाम से आते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको नरक की आग में डाला जाएगा। पर ये आग ऐसी रहेगी तो आपको इतना आपको तड़पाएगी। ओके, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है, एक राजा था जैसे लाजरस था, तो राजा क्या बोलता था कि मैं आग के कुंड में, और जब दोनों मरते हैं, जो लाजरस था वो इब्राहिम के गोद में था, और राजा था वो क्या था, आग के कुंड में था। तो उसने, आपको पता है बाइबल के वचन में क्या बोला कि मैं ऐसी आग है जो मुझे पूरी जला रही है। तो इब्राहिम को बोल रहा था कि लाजरस को भेज, और उसके जो उंगली है मेरे सरकड़ में डाल तो मैं ठंडा हो जाऊँ। तो ये याद रखना कि आग एकदम भयानक होती है। तो अभी आपको सोचना है कि आपको यीशु के राह पे चलना है कि गलत राह पे चलना है, क्या है। सब बोलते हैं ना, भला बुरा आपके हाथ में है।
तो ये कैसा रहता है, ये दूसरा आने वाला है, वो हमारा एंडिंग है। तो आपको स्वर्ग के, आपको आनंद जीवन पाना है, स्वर्ग के राज्य में जाना है कि आग में जाना है, ये आपका लुकआउट है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो बैठा हुआ देखा, उसके सामने पृथ्वी आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए देखे और पुस्तक खोली, और फिर एक पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों का अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया और समुद्र के उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और आधे लोग ने उन्हें मरे हुए लोगों को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये देखो, अभी उन्होंने क्या हुआ, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसमें जो बैठा हुआ देखा, उसके साथ पृथ्वी और आकाश भाग गए। मतलब यीशु मसीह के बारे में बोला है, जो सिंहासन पे बैठे हुए थे वो उनको क्या गई, जगह नहीं मिली, क्योंकि बोलते ना, पृथ्वी मेरा, आकाश मेरा सर है और पृथ्वी मेरा पाँव है ना, प्रभु यीशु बोलते, तुमको जगह नहीं मिली। पर यहाँ पे उन्होंने देखे कि क्या छोटे क्या बड़े, इसमें अमीर गरीब छोटे बड़े, इसमें कोई भी नहीं, सबका ना एक जैसा है। जिन्होंने जो भी मतलब काम किया है वो हर एक लेखा लिखी जाएगी उस चीज़ में। तो उन्होंने वो क्या, कौन सी पुस्तक थी, वो जीवन की पुस्तक थी। और उसमें क्या हम लोग ने लाइफ में क्या किया है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप जिंदा हो तभी आपको इम्पोर्टेंट है। मरने के बाद अगर आपको कोई भी प्रार्थना करता है, आपका नाम स्वर्ग के राज्य में नहीं लिखा जाएगा। जो भी करना है अभी जिंदा में करना है, अच्छे काम करना है, अच्छा करना है, तो आपको जीवन की पुस्तक में नाम लिखना है। ऐसा ना हो जाए आप बोलोगे भाई मैं मरने के बाद लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ये गलत फहमी है। जब आप लोग बोलते हैं ना कि लोग मरने के बाद कोई मर जाता है और आप उनके लिए प्रार्थना करते, क्यों करते हो, ताकि तुम लोग चाहते हो कि उसको क्षमा मिले और स्वर्ग के राज्य में जाए। ऐसा नहीं होता है, जो भी न्याय होता है हमारे जीते जी होता है, क्योंकि ये जो बाइबल में साफ साफ मेंशन है, नया टेस्टामेंट में भी। क्योंकि जब वो राजा था, मैंने राजा के बारे में बात किया था, जब राजा बहुत ऐशो आराम, बहुत होश मौज, बहुत मज़ा किया, पर उसके जो भाई थे वो जिंदा थे, तो उसको ऊपर टेंशन होने लगा कि मेरे भाई भी जिंदा है, कहीं वो गलत राह पे ना जाए, कहीं बात ना माने, ना संहिता नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत राह पे जाएंगे। पर उन्होंने क्या बोला, तो इब्राहिम क्या बोलता है, अगर उन्होंने जब प्रभु यीशु आए थे तो उनकी बात नहीं माने, नबी लोग आ गए उनकी बात नहीं माने, और अभी भी उनके घर में पवित्र ग्रंथ है वो पढ़ने रहे, तो फिर कैसा ये होगा, तो मरे हुए लोगों में से भी किसी की भी वो जाएंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि आपके पास आज भी बाइबल है, आप प्रार्थना करते हो तो अच्छा कर्म करो, ताकि आपको ये नहीं करना आपके मरने के बाद कोई भी आपके लिए कितना भी प्रार्थना करे वो लागू होने वाली नहीं है। जो भी है पश्चाताप करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आप जो भी बीज बोओगे वो आप पाओगे, है ना। तो वो लेखा हर जीवन के ग्रंथ में लिखा जाता है, तो उस हिसाब से वो न्याय होने वाला है। और मृत्यु और आधे लोग भी आग के झील में डाले गए, और ये आग झील की दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग झील में डाला गया। और जिन्होंने भी पाप किया है, जिन्होंने भी, तुमको कहाँ डाले गए, आधे लोग में डाले गए मतलब ये हो रहा है, ओके। डाले गए मतलब डालने वाले नहीं, जो बच्चे कुछ है वो मतलब हो रहा है, चीज़ें न्याय हो रही है, जिनको जीवन की पुस्तक में उसको न्याय दिलाएंगे, वो सब हो रहा है, ओके। डाले गए मतलब आने वाला नहीं है, हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपके हाथ में है, जीवन मृत्यु आपके हाथ में, अच्छी बुराई आपके हाथ में। तो आप अगर अच्छा करोगे तो आनंद जीवन पाओगे, बुरा करोगे तो आप नरक की आग में डाले जाओगे। तो सब आपके हाथ में, तो आपको क्या करना है।
आगे का ग्रंथ हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 21 का। फिर मैंने नया आकाश नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मतलब ये नाय होने के बाद पूरा तरीके से नष्ट होने वाला है। ओके, पहले क्या जाएगा, नया आकाश नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले क्या था, आकाश नष्ट हो गया, फिर पृथ्वी भी जाती रही धीरे धीरे और समुद्र भी नष्ट होते गया। फिर मैंने पृथ्वी नगर ने नया यरूशलेम के स्वर्ग पर से परमेश्वर को पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मतलब दुल्हन मतलब हम जैसे, हम लोग दुल्हन है और यीशु हमारा दूल्हा है। तो उन्होंने क्या किया, पवित्र नगर में नया यरूशलेम देखा जो स्वर्ग में से परमेश्वर से पास उतरते देखा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग उनकी दुल्हन है और हमारा दूल्हा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग रहेंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मतलब उस सिंहासन जब था वो पिता परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के बीच में डाला। मतलब परमेश्वर हमारे साथ जब ये होगा तो परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेंगे, और वो उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जैसे कि आपने देखा है कि आंखों में से कोई, मतलब प्रभु यीशु हर एक दुख का न्याय करेगा, हर एक उनके पोसो जो बहुत तड़प रहे, जैसे कि उनके आंसू पोंछ डालेंगे। तो वहाँ पे ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कुछ रहेगा, ना शोक, ना विलाप, ना कुछ रहेगी। मतलब वहाँ पे आनंद आनंद, जैसा कि आपने नया नियम में देखा है कि बाइबल का वचन क्या बोलता है, आज जो दुखी है वो स्वर्ग के राज्य में आनंद मनाएंगे। आज जो भूखे हैं खा के उनको खाने तृप्त हो गए, मतलब उनको वहाँ पे भूख ही नहीं लगेगी, है ना। आज रो रहे वो आनंद रहेंगे। ये सब नया नियम में लिखा गया है ऑलरेडी। तो वहाँ पे ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कुछ रहेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। तो ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग देखते, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य है और सत्य है। नया मतलब क्या, मतलब ये धरती होने के बाद पूरी तरीके से परमेश्वर नया करने वाला है। तो हम लोग को ये जो वचन है ये विश्वास योग्य है। मतलब बाइबल का वचन में क्या लिखा है, सृष्टि पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर मेरा वचन ना टले। तो ये वचन है वो विश्वास योग्य है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं सब कुछ, परमेश्वर बोल रहा कि नया कर दूंगा, कि ना यहाँ पे कोई मतलब अभी ये जो चल रहा है अभी दौर में, कोई पैसों के लिए छीन रहा है, किसी को तड़प है, कोई किसी को क्या कर रहा है ना। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु पूरा नष्ट करने वाले हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंधा में पिलाऊंगा। और प्रभु यीशु क्या बोले, ये बातें पूरी हो गई है, मतलब पूरी हो गई है। आप विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है अल्फा और ओमेगा मैं हूँ और अंत में हूँ। मतलब प्रभु यीशु कौन सा जीवन का जल बोल रहे, जैसे सामरी स्त्री को क्या बोला था कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुएं का जल पिलाया था, तो जल तुमने पिया है, पर मेरा जो जल पियोगे ना कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो वो जीवन के जल के बारे में बोला था प्रभु यीशु आपको। मतलब यीशु बोलते मार्ग असत्य जीवन में हूँ। तो प्रभु यीशु बोलते वो जीवन का जल प्रभु यीशु आपके लाइफ में देने जा रहा हूँ। ओके, जो जे पाया वही इन वस्तुओं का वारिश होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। प्रभु यीशु बोलते जो मेरे अंतिम समय तक टिका रहेगा और मेरे साथ रहेगा और इस विश्वास योग्य रहेगा, जो स्वर्ग का राज्य का धन है, जो प्रभु यीशु बोलते हैं ना, जो दो पुत्र उड़ान पुत्र रहते हैं, तो एक उड़ान पुत्र क्या करता है, अपना हिस्सा मांगता है, वो ईश्वर में उड़ा देता है। पर जो पहला पुत्र रहता है वो क्या बोलता है कि वो गुस्सा हो जाता है कि दूसरा पुत्र है तो अपने मेमना ये सब मारा। और पहला पुत्र को उसका पिता क्या बोलता है, अरे तू तो मेरा अच्छा पुत्र है, और ये सब धन क्या है, अभी का तेरा ही है। तो ऐसा बोलता है। तो ये जो परमेश्वर जितने सारे लोगों को अपना बेटा या बेटे बनाने का अधिकार देता है, पर कब
जैसा कि बाइबल के वचन में बोला है, जिन्होंने मेरे आज्ञाओं का पालन किया है वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री होंगे और वही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। ऑलरेडी हम लोग को वारिस बनाया गया है, पर हम लोग को क्या करना है, यीशु की राह पे चलना है। उनकी प्रभु यीशु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी राह पे चलना है। उनको पूछिए कि आपको क्या नहीं, उस हिसाब से हम लोग को चलना है। आगे बढ़ते हैं। पर डरपोक और विश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग गंध से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। किसका किसका नाम लिया आप खुद देख सकते हो। जो ईश्वर से कभी डरते नहीं हैं, ओके, उन्होंने गलत काम किया है। अविश्वासी, उन्होंने कभी ईश्वर के ऊपर विश्वास किया है नहीं, ना यीशु के ऊपर विश्वास किया है, ना उनके वचनों के अधीन के रहे, और वो हमेशा घिनौने काम करते रहे, हत्यारे रहे और व्यभिचार करते रहे, जरा जादू तंत्र मंत्र के सहारा लेके गलत काम करते रहे, मूर्ति पूजन करते रहे। ऐसे लोग हैं, वो उन लोगों को क्या करेंगे, ये नरक की आग में डाला जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है, ओके, ये लाश वाली मृत्यु है। इसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर जिन सात सरदूत के पास 7 पिछली विपत्ति से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात कर के कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमना की पत्नियाँ दिखाऊंगी। मेमना कौन? यीशु। और उनकी दुल्हनिया कौन? हम, जो यीशु पे राह पे चलते, जो उनके साथ रहने वाले हैं। तो जो भी मतलब हम लोग अगर उनकी बातें मान जो चल रहे हैं उनके राह पे, उनकी वो पत्नियाँ हैं, ओके। तो और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम के स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा। और उनको क्या किया, स्वर्गदूत उनको आत्मा में बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र यरूशलेम के स्वर्ग पर परमेश्वर के पास उतरते दिखाई दिया। और परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर का सामान ऐशब की नई स्वच्छ थी। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, मतलब परमेश्वर ने जो काम किया वो महिमा में क्या था, बहुत ज्योति थी और बहुमूल्य पत्थर थे अर्थात बिलोर के सामान ऐशब की नई स्वच्छ थी। और उसका शेरपान बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक पर 12 सरदूत थे और उन पर इसराइल के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। 12 गोत्र मतलब जो उनके शिष्य थे 12, तो उन्होंने पहले ही उनका नाम दिया गया। तो 12 गोत्र इसराइल के। पूर्व की और 3 फाटक, उत्तर की और 3 फाटक, दक्षिणी की और 3 फाटक और पश्चिम की और 3 फाटक थे। और नगर की शेरपान की 12 नेवें थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटक और उसके शेरपान के नापने के लिए एक सोने का गज था और वो नगर चौकरा बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसके शेरपान को मनुष्य के अर्थात स्वर्ग के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और उस शेरपान की जुड़ाई ऐशब की थी और नगर ऐसे चौके सोने का था जो सच्चे कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। पहला नेव ऐशब की थी, दूसरी नीले मणि, तीसरी लालड़ी, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेतक की, 6वीं माणिक की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं पुकलाज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रक्रांत की, 12वीं याकूत की। और 12 फाटक 12 मोती के थे, मोती के थे और एक फाटक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क सच्चा कांच के समान चौके सोने की थी और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। 12 फाटक 12 मोती के थे, एक फाटक एक मोती बना था और नगर सड़क कांच के सच्चे के समान चौके सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर देखा, कोई सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का मैंने उसका मंदिर है। मतलब ये कोई मंदिर की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर
परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है। कैसा मंदिर है? क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि मैंने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। और ये जो यरूशलेम हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो मंदिर बोलते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शरीर को मंदिर का है। क्योंकि हम लोग पूरा नए नियम में देखते हैं जब परमेश्वर जो राजा को बोलते हैं मैं 3 दिन में ये मंदिर बोलते ही इसको मैं गिरा दूंगा और 3 दिन में उठाऊंगा, उस मंदिर की बात की है उन्होंने, अपनी बात की है। तो जो मंदिर है, तो परमेश्वर बोलता है कि मुझे कोई मंदिर नहीं है, हम ही उनके मंदिर है। और तो मेमना यीशु ही मंदिर है। कोई मंदिर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिर बांध देंगे ये होंगे, वो ऐसा नहीं है। हमारे ईश्वर खुद मंदिर है। ओके, तो आपको ये याद रखना, कोई मंदिर यहाँ पे नहीं होगा। और उस नगर में सूर्य चांद उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। उस नगर में ना सूर्य चांद का उजाला होगा, मतलब ये सब चांद सूरज वो सब डूबने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। पर हमें जो रोशनी आने वाली है वो परमेश्वर का तेज रहेगा, उसमें वो उजाला इतना रहेगा ना कि आप सोच नहीं सकते, सूरज से भी ज़्यादा तेज रोशनी रहेगी। और मेमना उसका दीपक रहेगा, मतलब हमारा यीशु मेमना वो दीपक रहेगा जलता हुआ हमारे लिए। और जाति जाति के लोग उसके ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज सामान उसमें लाएंगे, मतलब यीशु के राह पे चलेंगे वो लोग, उस रोशनी में चलेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु बाइबल का वचन में बोलते हैं कि कोई भी दिया पलंग के नीचे नहीं रखते हैं, नहीं तो क्या करेगा, आने वाला सामने उनको रोशनी नहीं मिलेगा। अगर आप ये दिया दीवट के ऊपर मतलब ऊपर रखोगे तो आने वाले को हर किसी को रोशनी मिलेगी। ये वचन है, उनके राह पे चलने वाले हैं, उनका ऐसा इतना उजाला रहेगा तो लोग उनकी ज्योति में चलने वाले हैं। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के सामान उसमें लाएंगे। पृथ्वी के राजा अपने देश के सामान मतलब उन्होंने चुना हुआ वो लोग वहाँ पे लाए जाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, ना रात होगी, मतलब वहाँ पे ना दिन होगा ना रात होगी। मतलब उन्होंने बताया है कि स्वर्ग का राज्य किस तरीके से होगा। वहाँ पे कभी ना फाटक बंद होंगे, कभी किसी के लिए ना विलाप होगा, ना गलत काम होंगे, ना कुछ रहेंगे, ना कुछ होगा। वो लोग जाति जाति की तेज और वैभव के सामान उसमें लाएंगे, मतलब हर एक जाति के जब यीशु के राह पे चलने वाले हैं, जो यीशु के राह पे विश्वास बना के रहे, अंतिम समय तक उनके साथ रहे, उन लोगों की बात बोली है कि वो लोग उसमें उस यीशु के उस दीपक में रहने वाले, उजाला में रहने वाले। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो ये उन्हीं के लिए जगह रहेगी जिनकी नाम जीवन के पुस्तक में लिखी गई है। जैसा कि मैंने बोला, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया है, उन्होंने यीशु के सुसमाचार सुना, अपनी जान दी है, जिन्होंने विश्वास रखा है, वो लोग के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। और प्रभु और यीशु उनके साथ रहने वाला है, और उनके उजाला इतना रहेगा कि ना वहाँ पे सूरज होगा ना होगा। ओके, हम लोग यीशु के साथ रहने वाले हैं, परमेश्वर के साथ रहने वाले। ये इस पृथ्वी पे कोई मंदिर बिंदिर नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जब ये धरती ये सब ये जो बनाया है सब नष्ट होने वाला है। ओके, और फिर उसके बाद जो आने वाला है, जो गलत काम किया वो नरक की आग में जला जाएगा, दूसरे मृत्यु है। और जो यीशु का जी उठेंगे वो आनंद जीवन लाइफ है, जो यीशु के साथ रहने वाले हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 22 का क्या बोल रहे हैं। फिर उसने मुझे बिलर की सी झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन की निकलकर उस सड़क पे बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीना फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ये जीवन का पेड़ वही है जो आदम हवा ने बड़े बुले का पेड़ का तो फल खाया था, पर जीवन का पेड़ जो आनंद जीवन
जो मतलब बोलते थे कि नहीं हम लोग ईश्वर से ये हो जाएंगे, वो जीवन का पेड़ है और उसमें ऐसे पेड़ लगे रहेंगे जो फल लगे रहेंगे, वो हर महीना फलता रहेगा। वो अगर आप खा भी लोगे तो आप क्या हो जाओगे, उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगा होते जाएंगे, तो आप क्या होगे, चंगा होते जाएंगे। ऐसा वो फल है। वो फिर श्राप ना होगा, ना परमेश्वर और ना मेमने से संग उस नगर में होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वहाँ पे ना कोई श्राप होगा देने वाला, ना कुछ होगा। तो हम लोग परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यीशु की उसके दास उनकी सेवा करेंगे। ओके, वहाँ पे बहुत आनंद रहेगा, ना किसी को ज़्यादा ज़बरदस्ती, ना कुछ है ना कुछ। और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनकी माथों पर लिखा हुआ होगा। और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम क्या होगा, यीशु का नाम माथे पे लिखा होगा। और फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक सूरज उजाला प्रयोजन ना होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और जीवन राज्य करेगा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य है और सत्य है। और प्रभु ने जो भविष्यवक्ता की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि अपने दासों की वे बातें जिनको शीघ्र पूरा होने का आवश्यक ही दिखाए। मतलब उन्होंने बोला है कि ये बातें है, वो सत्य है। ओके, और जो लोग प्रभु ने उनको चुना, जो भविष्यवक्ता ने, और उनके मुंह से जो भविष्यवाणी किया है, जो उन्होंने आत्मा जो भविष्यवाणी की है, वो क्या है, वो सत्य है और वो जल्दी पूरी होने वाली है। और ये सत्य है, जब प्रभु यीशु किसी को चुनते हैं आपके लिए, जो भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होती है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि यौना ने देखा कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ। मैं वही यौना हूँ जो ये बातें सुनता हुआ और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और इस पुस्तक की बातों को मानने वाले के संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। और जो अन्याय करता है वो अन्याय की ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र बने रहे। मतलब यहोना जो स्वर्गदूत को बोलता है कि पुस्तक मत बंद कर, क्योंकि समय निकट है। और सच्ची है, जब परमेश्वर हमसे भी बातें करता है तो हमें एक ही बात बोलते हैं कि बेटी मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये प्रभु परमेश्वर ने भी मुझे बोला है। तो हम लोग को क्या करना है, जो अन्याय ही करता है अन्याय ही करते रहे, है ना। जो धर्मी बने रहे, जो पवित्र बने रहे। मतलब प्रभु यीशु सच्ची में जल्द ही आने वाले हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ, ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने, व्यभिचार और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो क्या बोल रहे हैं, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते, मतलब आज्ञाओं का पालन करते, उनके पापों से पश्चाताप करते हैं और उनके राह पे चलते हैं। तो ऐसे लोग फाटक के नगर में प्रवेश कर पाएंगे। और बाकी जो जादू टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजक, झूठ बोलने वाले, हर एक चीज़ जो लोग हैं वो क्या करने वाले, वो क्या हर झूठ चैनल करने वाला बाहर रहेगा, उसको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत के लिए इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दूँ। मैं दाऊद के मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, और आत्मा दुल्हन दोनों कहती है और सुनने वाला भी कहे कि ये और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से मत ले। मतलब परमेश्वर स्वर्ग इसलिए भेजा है कि उन्हें यहोना को गवाही देने के लिए, मतलब क्या होने वाला है वो गवाही दे रहे हैं। और वो क्या बोल रहे, आत्मा दुल्हन दोनों कहती, सुनने वाला भी कहे कि वो प्यासा है, और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल संबंध ले। मतलब प्रभु यीशु का जो भी जल पिएगा, मतलब जीवन का, प्रभु यीशु बोलते जीवन का जल मैं हूँ, है ना। तो वो
जो पिएगा कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी उस पर बढ़ाएगा। मतलब ये जो यूहन्ना ने बातें बोली इसको हम लोग कोई घटाना नहीं ना बढ़ाना है, जो ये बातें हैं ये सच है। और यदि कोई ये भविष्यवाणी की पुस्तक को बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के पेड़ पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अगर आपको ये भविष्यवाणी की बातें जो निकाल डाले परमेश्वर जीवन के पेड़ पवित्र नगर में से चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है शीघ्र आने वाला हो, आमीन। ए प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। तो प्रभु यीशु यूहन्ना बोलते कि ये भविष्यवाणी छोटी, इसमें आप लोग बढ़ा भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते। मैं आपको सच बताती हूँ कि ये जो यूहन्ना ने बातें जो बोली है, जिन्होंने देखा है पुस्तक के बाद दौरे में, तो ये शुरू से मुझे भी ऐसा लगा जब मैं यीशु मसीह में आई थी 2017 से, जब मुझे बहुत सारे सपने गिरे। तो मैंने ऐसा बोला ना 3-4 दिन पहले मुझे प्रभु यीशु ने याद दिलाया सपनों के द्वारा जो भी मुझे सपने गिरते थे। तो ये सब प्रकाशित वाक्य में जो लिखित था वो सब मुझे सपनों के द्वारा बताया गया था और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो जब जैसे मैं आपको बता रही हूँ हर एक्सप्लेन करके हर एक बाइबल का वचन, तो मुझे प्रभु यीशु याद दिलाया। देख मुझे शुरू से लेके प्रकाशित वाक्य में जो होने वाली है, रेवलेशन चैप्टर में जो होने वाले वो सब बातें मैंने सपनों के द्वारा की है और सच्ची में प्रभु यीशु ने मेरे से बातें किया है। और ये जो भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य का ये सत्य है। तो कितने लोग मानते मुझे नहीं पता है, पर मुझे जो आज तक भविष्यवाणी बताई शुरू से लेके, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं जब शुरू में आते तो एक बड़ा सा सांप एक औजार की तरह तो मेरे पीछे पड़ा रहता था और मैं भाग रही हूँ। तो वही था कि रेवलेशन चैप्टर में जो मदर मेरे के पीछे भी जो पड़ा था तो वो भी मैंने सर्च किया। उसके बाद मैंने देखा था कि एक दिन मैंने सपने, जैसा कि अभी बीच में मैंने और एक बताया कि मैं कई अच्छे एक जगह पे और ऊपर से अग्नि का गोला ऐसा फायर हो रहा है। तो वो अग्नि का गोला मैं भी भाग रही, बोले ये क्या हो रहा है, मैं भी अपने को बचा रही, तो वो भी मुझे सपना दिखाई दिया। उसके बाद मैंने यहाँ तक देखा कि बहुत सारे नर्क की आग जल रही है, बहुत सारे लोग जल रहे हैं। तो प्रभु ने बोला ये अमेरिका के लोग हैं, ये अमेरिकी लोग जल रहे हैं, उनको बचाना, ये भी मैंने देखा। उसके बाद मैंने एक देखा था सपनों में जो पिता परमेश्वर है, मतलब मैं उसमें बहुत मतलब मैं एक जगह पे हूँ और वहाँ पे पिता परमेश्वर एकदम वाइट बाल, वाइट दाढ़ी, वाइट कपड़े बहुत है और ऐसा चल रहे हैं और उसमें मैं भी पिता परमेश्वर के साथ चल रही हूँ। और उसमें मुझे दिखाई देता है कि मैं यहाँ उनसे बातें कर रही हूँ पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोग हैं जो पिता परमेश्वर उनके साथ भी चल रहे हैं, है ना। जिससे बाइबल के वचन में लिखा है प्रकाशित कि वो ईश्वर के साथ रहेंगे, है ना, घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ ही करेंगे। तो वैसा ही मुझे भी उस सपनों दिखा है, मैं पिता परमेश्वर के साथ हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ और मैं यहाँ आजू बाजू देखती बहुत सारे लोग भी उनके साथ हैं और मैं बोला रही मैं तो उसको पहचानती हूँ। तो ये भी मेरे साथ घटित हुआ था, तो ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है। और मैंने और एक बीच में बोला था कि मैं और एक सपनों में देखती हूँ कि एक मैं रूम में हूँ और उसमें उस पेपर की उसमें एक मेमना है, उसको ऐसे बलि के रूप में काटा गया, उसका खून बहा गया और मैं उसमें आश्चर्य हो गई, बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो तभी मैं डर के मारे उठ गई थी। मतलब बहुत सारी ये जो है प्रकाशित वाक्य में जो हुआ है वो मेरे साथ हो चुका है। मतलब ऑलरेडी प्रभु यीशु मुझे इंटीमेट दे रहा था और इससे पहले मैंने इतना अच्छा सा प्रकाशित वाक्य का एक्सप्लेन नहीं किया, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने अच्छा नहीं पढ़ा था। पर प्रभु यीशु ने उस दिन मुझे बोला कि क्या लोगों को पता है इसके बारे में, ताकि लोग अलर्ट रहे। तो ये सपना मेरे साथ ऑलरेडी सपनों में हो चुका है, यीशु ने ऑलरेडी मुझे बता दिया था, पर मैं उसका मीनिंग नहीं समझ पा रही थी और कि ये रेवलेशन चैप्टर में ये जो भविष्यवाणी है वो होने वाली है, हो चुकी है। तो ये मैं नहीं समझ पा रही थी, पर आज प्रभु पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ऑलरेडी मुझे उन्होंने सपनों के द्वारा एक एक चीज़ें बताते गए थे कि ये रेवलेशन चैप्टर में हो चुका है। तो ये सत्य है कि ये आधी बातें हो चुकी है और आधी होना बाकी है। तो मैं एक ही बोलूँगी
कि यह हवा मत भटकाइए। भरमाने वाली आत्माएं आएंगे, यीशु के नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, आपको भरमाएंगे, इस पर विश्वास मत करना। और अगर आप बाइबल पढ़िए, बाइबल के द्वारा जानिए, पश्चाताप कीजिए और जो यीशु मसीह के सच्चे लोग हैं उनको जानिए, पहचानिए और उनकी ही बातें मानिए। कई बहुत सारे लोग आएंगे, आपको फंसाएंगे, उनके पीछे मत जाना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो सीधा बाइबल पकड़िए, प्रार्थना कीजिए और पश्चाताप कीजिए। और नहीं समझ में आए तो पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र आत्मा आपको हर एक बाइबल का वचन समझाएंगे क्या मीनिंग है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रभु ने, यूहन्ना ने जो बताई, ऑलरेडी मेरे सपनों में आके चला गया है। वो मतलब हो चुका है। मैंने जो सपने देखी, जितने मुझे याद है मैंने आपको बता दिए सपने। अगर कुछ और सपना मुझे याद आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये सब चीज़ों में। तो अंतिम समय तक आपको विश्वास बना के रखना है और पाप नहीं करना है, पाप करना छोड़ना है और उनकी कोशिश करना है और उनकी राह पे चलना है। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो तो मेरा GPay नंबर है, तो आप मेरे मिनिस्ट्री में आप बीज बोल सकते हो। और प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि ये रेवलेशन चैप्टर जिनको समझ में नहीं आता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो भी समझे और लोगों को शेयर करे और वो भी जाने। तब तक गॉड ब्लेस यू। जी मसीह की प्रेज द लॉर्ड।